विश्राम में तो बैठाते हैं। विश्राम करके बैठा दे। रुक, विश्राम। तबीयत थोड़ी आज जल्दी सी है। तो आप सब लोग आज यहाँ आए और कुछ बच्चे तो रेगुलरली आ रहे हैं वोटर आईडी बनाने के लिए भी, और उनका काम बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि पूरी यूनिफॉर्म में आप लोग आते हैं और अपना काम 2 बजे तक करके और फिर आप जाते हैं। जो भी काम आपको कहा जाए आप पूरे डेडिकेशन से, पूरे समर्पण से वो काम किया करें, तो तुम्हें सीखने को मिलेगा बहुत कुछ सीखोगे। अभी आपने निपुण का कोर्स किया है और इसका टेस्टिंग भी हो गया, तो आप तो निपुण, लगभग सर्टिफिकेट आते ही आप निपुण हो जाएंगे। तो एक बहुत जो नियम कायदे हैं स्काउटिंग के, जो आपसे उम्मीदें की जाती, वो सब चीज़ें आपने निपुण कोर्स में समझ ली कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। आप भाग्यशाली हैं कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अब आप नियमित मेंबर्स, सदस्य बन गए। मतलब आप चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे जापान चले जाएं, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, आपकी यूनिफॉर्म को देखते ही आपको लोग पहचान जाएंगे, समझ गए, और आपकी हेल्प करेंगे। आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। आपको बड़े आराम से कहीं भी स्काउट्स मिलेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। और आप एक भाईचारे की तरह, एक ब्रदरहुड है ये पूरी दुनिया का, इंटरनेशनल। तो इसमें आप उसके परिवार के सदस्य हैं। इसमें आप ये महसूस मत करो कि हम यहाँ अकेले हैं या हम कैसे सब कुछ कर पाएंगे, दूसरे राज्य में जाएंगे तो कौन हमें जानेगा। आपकी यूनिफॉर्म, आपकी पहचान, इसमें आपका स्टेट वगैरह सब लिखा हुआ है। सब कुछ इस यूनिफॉर्म से पता लग जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर के जब भी किसी कैंप में जाएं, अपना सर्किल बढ़ाएं, दोस्ती बढ़ाएं लोगों से। इनके बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ चलती रहती है हमारे राज्य में, दूसरे राज्यों में, उन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान ये रोवर्स और रेंजर्स करते रहते हैं। तो उनसे जुड़े रहिए। धीरे धीरे आप जब जयपुर जाएंगे और स्टेट वाले एडवेंचर्स और दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाएंगे तो आपका परिचय उनसे होगा, तो आप और भी ज़्यादा इससे जुड़ेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। हमारा कॉलेज पूरी कोशिश करेगा कि आपके जैसे निपुण और राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति के लिए तो हम पूरी फंडिंग करते हैं। मूट मीट कोर्सेज़ के लिए भी हम आपको भेजते हैं। सारी सुविधाएं, सारा खर्चा, सब कुछ कॉलेज उठाता है। यानी हम कोशिश करते हैं आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आए दूसरी जगहों पर। लेकिन फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा रुचि है बहुत एडवेंचर कैंप्स करने की, तो आप अपने लेवल पर भी जाकर कैंप्स कर सकते हैं। जितने ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक चीज़, अब ये तो पूरे भारत की स्काउटिंग के लिए बताया मैंने। अब हमारे कॉलेज की गतिविधियों के बारे में हम बता दें कि इस सेशन की शुरुआत में ही हमने एक टूर किया था भानगढ़ और नीलकंठ और 2-3 जगह, और हमारी उम्मीद थी कि हम 2-3 बार और इस तरह के टूर्स करके आपको आपस में जोड़ें, आपस में आपका संपर्क बढ़े, एक दूसरे को जाने और जगह को भी जाने जहां आप लोग रहते हैं। दूसरी बात ये कि अपने यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव इस तरह का नहीं है। ये भी हम ये कन्वे करना चाहते थे कि टूर्स के माध्यम से आप अपने आप को सबको बराबर माने, चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई सी भी जाति, कोई से भी धर्म के हों। ये इश्यूज़ आपके दिमाग में कभी नहीं आए, क्योंकि आप एक वर्ल्ड कम्युनिटी के सदस्य हैं। तो आप कभी भी ये चीज़ें अपने दिमाग में नहीं लाइएगा कि
ये अंतर है, ये भेदभाव है, ये बातें हैं। कहीं आप जाएं, कहीं आपको लगे तो आपको विरोध भी करना चाहिए, आपको आना चाहिए ये कहना कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, हम कोई इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं है, हम तो कम से कम आपका साथ इन चीज़ों में नहीं दे सकते। बल्कि आपको न केवल बराबरी रखनी चाहिए, बल्कि आपको लगे कि आपकी उम्र में कम है कोई, आप उसकी मदद करेंगे। कोई रेंजर है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है, कोई भारी वज़न है, सामान है, मूट मीट में जाते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस लेके जाते हैं, वो नहीं उठा पा रही, तो आप में जो भी सक्षम हैं आप करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हम बराबर हैं तो आप भी उठाइए। अगर किसी को दिक्कत है, कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, तो आपको पूरी मदद करनी चाहिए, चाहे अपने ग्रुप की रेंजर्स हों या दूसरे ग्रुप्स की रेंजर्स हों, आपको पूरी मदद करनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आपके अंदर ये संवेदनशीलता पैदा हो, महिलाओं के प्रति भी, रेंजर्स के प्रति, और आप और भी कोई मज़लूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब कोई बुढ़िया है, कोई बाज़ार में परेशान हो रही है, इन सब के प्रति आप में संवेदनशीलता बढ़े। इसके लिए हम टाइम टू टाइम, समय समय पर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। आज हमारा उद्देश्य है कि अभी हम एक तरह से महिला पखवाड़ा मना रहे हैं, कॉलेज में भी मना रहे हैं, स्काउटिंग में भी मना रहे हैं। हम ये चाहते थे कि आप सब लोग बैठें और एक दूसरे को समझें, जानें। कैंप भी हम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ टाइमिंग, कुछ व्यस्तताएं। आपके कैंप्स, अभी तो आप आए हो इसलिए हम पहले कैंप करते। यस, बैठो। तो हम चाहते थे कि एक तो पुराने स्टूडेंट्स से आपका इंटरेक्शन हो, उनको जानो, रेंजर्स को और रोवर्स को जानो, समझो, परिचित हों, और आपकी एक दूसरे की मदद की भावना आप में विकसित हो। उसके लिए भी ये प्रोग्राम था, और अपने सीनियर्स को जानने के लिए भी ये प्रोग्राम था। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो परंपराएं हैं अपने कॉलेज के, हर जगह के अपने थोड़ी सी व्यक्तित्व होता है। आपका ये स्काउटिंग, भारत का स्काउटिंग पाकिस्तान में थोड़ा अलग होगा, बांग्लादेश में अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, सब जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग उस जगह के हिसाब से। तो अब भारत में भी अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग व्यक्तित्व होता है, संस्था का भी व्यक्तित्व होता है। तो हमारे कॉलेज में क्या क्या व्यक्तित्व है, क्या पहचान है, वो चीज़ें तुम जानो समय के साथ। हम ये चाहते थे, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ गया, कई बच्चे खाटू श्याम जी के मेले में गए हुए थे, वहाँ व्यवस्था की उन्होंने बहुत अच्छी, प्रशंसनीय काम किया। इतनी भीड़ में, लाखों लोगों की भीड़ को उन्होंने मैनेज किया। ये सब चीज़ें तुम्हें सीखना है, और तुम्हें अगले साल से ये सब करना भी है ना। तो लेकिन वो क्या, इतने थके हुए और इतनी भीड़ से आकर के थोड़ा परेशानी की वजह से वो आज नहीं आ पाए। तो हम कैंप, ये इस तरह का प्रोग्राम करते ही रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपने सीनियर्स को जानेंगे, समझेंगे। अब आज की थीम अपनी वीमेंस डे की है, महिला दिवस का प्रोग्राम ही चल रहा है पूरे 15 दिन तक के लिए। तो आप इस देश में महिलाओं के लिए, या अगर जनरलाइज करें तो पूरी दुनिया की महिला पहले कितनी कमज़ोर, कितनी उसको शोषित रखा, सब अपनी, जो भी ताकतवर होता है वो कमज़ोर को तुरंत अपना अधिकार जमा लेता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार कमज़ोर को चलाने की कोशिश करता है, चाहे वो अलग जातियों का मामला हो, चाहे जेंडर का मामला हो। लेकिन जो जो हम सभ्य होते जाते हैं, विकसित होती जाती है दुनिया, वैसे वैसे हम समझते जाते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई अश्वेत, कोई श्वेत, कोई धर्म, कोई जाति, कोई जेंडर, ये सब बराबर हैं। लेकिन कुछ कोशिशें करके, कुछ तरीक़ों से किसी को कमज़ोर बना दिया, किसी के दिमाग में डाल दिया कि तुम कमज़ोर हो, और उनके दिमाग में डल भी गया। क्योंकि सदियों से कोई चीज़ दोहरा के कही जाए कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते, तो फिर मन मानने लग जाता है कि हम ये नहीं कर सकते। फिर वो खुद भी अपने आगे वाली पीढ़ियों को कहने लगते हैं, भाई हम ये नहीं कर सकते, ये काम ये कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। एक
बन जाता है सिस्टम। अब उसको तोड़ते हैं तो फिर अजीब सा लगता है कि हमने तो कितने सालों से हम तो ये देख रहे थे, अब ये कैसे, ये तो संभव नहीं है, ये तो गलत है, पहले वाला ही सही था। क्योंकि पहले वाली हर चीज़ अच्छी लगती है ना। तो उस चीज़ को तोड़ना है, नई चीज़ें सीखनी है, नई चीज़ें करनी है। तो ज़्यादा इश्यूज़ पहनावों को लेकर के आते हैं क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है ना। अब जैसे लड़कियां पैंट शर्ट पहनने लगी तो बड़ा अजीब लगने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो गलत है। लेकिन आदत पड़ गई। और भी पहनावे अपनी पसंद की कोई भी कुछ भी पहने, ये पहनावों पे सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं। लेकिन कोई, ये तो कोई इशू ही नहीं है, कपड़ा पहनना कोई इशू है, कोई कुछ भी पहनता है। इसी तरह से आदतों से संबंधित भी, कोई जैसे व्हीकल चलाना है, महिला चलाए तो शुरू में बहुत अजीब लगता था, टोकते थे, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। तो हर चीज़ की समय के साथ आदत पड़ जाती है। तो इस बारे में मैम आपको विस्तार से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है महिला दिवस की, क्यों मनाना चाहिए, क्यों मनाते आ रहे हैं, कब से मनाते आ रहे हैं। कोई बहाना शुरू होता है, मनाना तो था, लेकिन एक अवसर से हम मान लेते हैं कि यहाँ से, वैसे तो सदियों से ही विकास की परंपरा भी शुरू हो जाती है, लेकिन हम एक टर्निंग पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ से हम शुरुआत मान लेते हैं और उसके बाद हमारी गतिविधि तेज़ हो जाती है सुधार के, समाज सुधार के मामले में। तो समाज सुधार, धर्म सुधार, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि सुधार ही करना है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ये अल्टीमेट है, ये परफेक्ट है। कोई धर्म परफेक्ट नहीं है, कोई समाज परफेक्ट नहीं है। अगर उसमें सुधार नहीं हुआ हो तो सुधार की गुंजाइश, हमारे अंदर भी सुधार, व्यक्ति के अंदर भी सुधार तो हर चीज़ में होना ज़रूरी है। तो मैम आपको बताएंगी सारी पृष्ठभूमि के साथ, और हमारी ये थीम क्या है, हम आपसे क्या क्या उम्मीदें करते हैं महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में, और तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। तुम्हारी खबरें, तुम्हारी रिपोर्टिंग हमें मिलती रहती है लगातार। कैसा डिसिप्लिन है, कैसा दूसरों के साथ व्यवहार है, दूसरे जेंडर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, ये सब चीज़ें। तो उनमें से जो हमें बेस्ट बच्चे होते हैं, अच्छे जिनका अच्छा व्यवहार है, तो फिर हम आगे के कैंप्स, क्योंकि तुम तो बहुत सारे लोग हो, सेलेक्टेड लोगों को ही भेजते हैं, तो इस व्यवहार के बेस पर, नियमित होने के बेस पर, डेडिकेशन के बेस पर हम आपको आगे की गतिविधियों में भेजते रहते हैं। तो मैम आपको अब बता रही हैं कि महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में कि आपको क्या करना चाहिए और इसका इतिहास क्या है सब कुछ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर ने आपको स्काउटिंग के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, स्काउटिंग क्या है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। भाई प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना, उसका चाहे सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, उसका व्यक्तिगत विकास जिसको हम कहते हैं, आध्यात्मिक विकास, इन सारे विकास के लिए कहीं ना कहीं कोई मौके की ज़रूरत होती है, अवसर की ज़रूरत होती है। और आप लोगों को पता है कि स्काउटिंग वो अवसर आपको देता है, हमको देता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पर है। सिर्फ अकेला ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम एक तो सर ने स्काउटिंग के बारे में बता दिया, दूसरा अपने ये जो टॉपिक है वो ये है कि भी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस गया है। आप सबने देखा होगा टीवी में, समाचार पत्रों में कितने प्रोग्राम आते हैं, महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भी इसी समाज का एक हिस्सा हैं, इसी दुनिया का एक हिस्सा है ना, इसी प्रकृति का हिस्सा है। तो हम भी उन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो महिला दिवस के साथ हम लोग भी, चूँकि हमें इतने दिनों से नहीं कर पाए थे, तो आज हम स्काउटिंग की आपका इंट्रोडक्शन के साथ, स्काउटिंग के इंट्रोडक्शन के साथ हम महिला दिवस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये मान लेते हैं ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि महिला दिवस मनाया क्यों जाता है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि महिलाओं के लिए दिवस की ज़रूरत पड़ी। भाई महिला तो एक ऐसा इंसान कह सकते हैं, पर नहीं, ऐसी चीज़ है कि उसके बिना तो सृष्टि का संचालन संभव ही नहीं है ना। सृष्टि चल ही नहीं सकती, जब पुरुष के बिना नहीं चल सकती तो महिला के बिना भी नहीं चल सकती। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि उसी महिला को महिला दिवस मनाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो देखो, वैसे तो सदियों की परंपराएं हैं और सदियों की रूढ़िवादिता हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे रखने में अपना सहयोग दिया है।
है ना, एक नकारात्मक प्रभाव उन चीज़ों का, चाहे वो सामाजिक अंधविश्वास है, चाहे वो धार्मिक अंधविश्वास है, चाहे वो आर्थिक रूप से उनकी पराधीनता है ना, या सामाजिक रूप से उनका पिछड़ापन है, या राजनीतिक रूप से उनके अवसर की असमानता है। ये बहुत सारे कारण होते हैं जहाँ महिला कहीं ना कहीं समाज में पीछे रह जाती है। तो इसी संदर्भ की, लेकिन क्या होता क्या है कि शुरुआत कौन करे? अपने यहाँ पे तो देखो, भारत में तो हम लोग एक बहुत 2 लाइनें हैं कि यत्र नार्यन्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। कहने को बहुत खूबसूरत लाइनें हैं कि जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ वहाँ देवताओं का निवास होता है। लेकिन क्या सच में नारी की पूजा होती है? और फिर पूजा की ज़रूरत ही क्यों है? हम इंसान हैं, इंसान को उनका हक दीजिए, उनके अधिकार दीजिए, उनका सम्मान दीजिए। पूजा की ज़रूरत नहीं है किसी स्त्री को। हमें देवी नहीं बनना, हमें इंसान ही रहने दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1910 में इसकी शुरुआत, मतलब कहीं ना कहीं इसके बीज हमें नज़र आते हैं महिला आंदोलन के। उस समय न्यूयॉर्क की सड़कों पर करीबन 15,000 महिलाएं रैली निकालती हैं, आंदोलन करती हैं, और उनके मूल मुद्दे क्या होते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। यहाँ पे क्या है कि श्रम का विभाजन इस तरीके से है कि उसी श्रम के पैसे पुरुष को अधिक मिलते हैं और महिलाओं को कम मिलते हैं। तो इस चीज़ को लेकर, या इस असमानता को लेकर एक आंदोलन, एक मूवमेंट चला था, जिसमें करीब 10-15,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी थी न्यूयॉर्क में। और उन्होंने कहा था कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, काम के अनुसार हमें वेतन दिया जाए, ठीक है। दूसरी बात, श्रम के जो घंटे हैं वो हमारे कम किए जाएं। भाई एक महिला को बाहर का काम भी संभालना पड़ता है, फैक्ट्री में काम करेगी, वहाँ भी उसको 8-10 घंटे काम करने हैं, फिर घर में भी काम करना है, तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास को क्षति होती है। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकाल सकती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे काम के घंटे कम किए जाएं, हमारा वेतन बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ हमें वोट का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उस समय तक न्यूयॉर्क में या वहाँ दुनिया में कई देशों में वोट का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। मतलब तो इसलिए ये 3 मुद्दों को लेकर उनका आंदोलन हुआ। उसके बाद 1910 में कोपेनहेग में एक सम्मेलन हुआ था महिलाओं का, जिसमें जितनी भी कार्यरत महिलाएं थी, मतलब काम करने वाली जो महिलाएं थी, कामगार महिलाएं थी, उनका सम्मेलन हुआ और 100 से अधिक महिलाएं वहाँ एकत्रित हुई। तो उन्होंने फिर यहाँ डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने लिए एक दिन की शुरुआत करें। वहाँ ये मूवमेंट की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद यूएनओ ने इसको एक्सेप्ट किया जाता है यूएनओ में। और एक सैद्धांतिक रूप से कहें या व्यवहारिक रूप से कि इसकी जो प्रारंभ है, मूलतः जो मनाने की जो शुरुआत है, वैसे तो 1911 से शुरुआत हो जाती है, लेकिन यूएनओ का इसकी स्वीकृति मिलती है 1975 में, जहां कहा जाता है कि महिला को भी पुरुष के समान सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। और उसका जो मूल मुद्दा होता है ना, उस समय की जो लाइनें होती हैं या नारा होता है, वो होता है कि परंपरागत जो बुराइयां हैं उनको छोड़ो और आगे की ओर देखो। मतलब महिला से जुड़ी हुई जो परंपरागत समाज में असमानता है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, जो बुराइयां हैं उनको छोड़ा जाए, और हमेशा उनके भविष्य की, अच्छे भविष्य की बात की जाए, और उनको अपने भविष्य के निर्माण के अवसर दिए जाएं। तो यहाँ से महिला दिवस की शुरुआत 8 मार्च से हम लोग मानते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, है ना। भाई हम महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि महिला उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां वो पुरुष के समानता की बात कर सके? भाई हम कहते हैं ना कि बुद्धिमानी में कहीं पीछे नहीं है, महिला किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि अगर कोई वर्किंग वीमेन है, उसको दोहरी जिम्मेदारी आज भी निभाती है। घर का भी करना होता है, बाहर का भी करना होता है। सामाजिक स्तर पर हम देखें, सामाजिक स्तर पर अभी तक महिलाओं में पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा के लिए शोषण होता है ना। इवन पहले तो अभी भी जलाने के अपने कितनी घटनाएं हो जाती हैं, जलाई जाती है, बाल विवाह की वो शोषण हो जाती हैं, और बहुत अर्ली एज में अगर शादी हो गई तो उसकी पढ़ाई वहीं रुक जाएगी, उसका विकास वहीं रुक जाएगा। तो इस तरीके की जो सामाजिक बुराइयां हैं समाज में, सामाजिक रूढ़िवादिता है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को उस समानता के स्तर पर लाने में एक अभी तक जो है वो हम कहते हैं कि बाधक है। इसी प्रकार जब तक हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हम कहीं ना कहीं समानता में भी पीछे रहेंगे। तो महिलाओं को क्या है कि आर्थिक अवसर संविधान ने हमें प्रॉपर दिए हैं। देखो, संविधान ने हमें पुरुष और महिला को सबको समान इक्वल राइट्स दिए हैं। इवन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जहां महिलाओं को कुछ विशेष रियायतें भी दी हैं।
लेकिन जब तक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगी, वो समाज में ना अपने फैसले कर सकती है, ना परिवार में फैसले कर सकती है, क्योंकि अर्थ ही हर चीज़ का आधार हो जाता है ना। तो इसलिए आर्थिक रूप से अभी तक पिछड़ापन कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है। राजनीति में आप सब देखते हैं, है ना भाई, संसद में आप देख लीजिए, विधानसभा में आप देख लीजिए, कितनी जनसंख्या है महिलाओं की, मुश्किल से 10%। जब हमारी जनसंख्या 50% है, पॉपुलेशन हमारी 50% है, तो हम विधानसभाओं में और संसद में क्यों नहीं 50% हो सकते। लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं वही सामाजिक दायरे, वही राजनीतिक भेदभाव, वही आर्थिक पिछड़ापन, ये सारी चीज़ें। और एक शैक्षिक रूप से शिक्षा जो है वो बहुत बड़ा हथियार है, और आज भी महिलाएं शैक्षिक रूप से कहीं ना कहीं, देखो हम उदाहरण के लिए हम कल्पना चावला का उदाहरण लेते हैं या इंदिरा गांधी का लेते हैं, या हम राजनीतिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने अपना नाम कमाया है, देश का नाम भी रोशन किया है और विश्व में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन सवाल ये है कि अधिकांश या बहुमत जिसको कहते हैं अपन, या बहुसंख्या किधर ज़्यादा है। तो उन महिलाओं को से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन उन महिलाओं का भी हमें सपोर्ट करना चाहिए जिनको अवसर नहीं मिले हैं और जो ये कर सकती थी। तो हमारा जो महिला दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो यही होता है कि हम महिला का सम्मान करें, उसको सामाजिक रूप से, उसको आर्थिक रूप से, उसको राजनीतिक रूप से समानता के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि वो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सके और पूरे विश्व में अपनी पहचान बना सके। और जब देखो हम कहते हैं कि सृष्टि में एक पक्ष अगर कमज़ोर रहेगा तो सृष्टि का संचालन और विकास सही तरीके से नहीं होगा। तो इस तरह से पुरुष के साथ साथ महिला भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर चले, आगे बढ़े और पूरे विश्व का कहीं ना इसी तरीके से एक विकास हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो महिलाओं को उनके एक तरह से एजुकेशन के आधार पर या उनकी गुणों के आधार पर, या उसको महिला होने के नाते कोई दुख ना झेलना पड़े या असमानता का दंश उन्हें ना झेलना पड़े। हम समानता की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, है ना, हम अधिकारों की बात करते हैं। ये महिला दिवस मनाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़े और उसको समान अवसर मिलें। आप स्काउटिंग से जुड़े हुए हो, कभी आपने देखा होगा कि हमारे कैंप होते हैं, उसमें एक अपने नारा चलता है, फ्री बीइंग मी। सुना है फ्री बीइंग मी? हाँ, मैसेंजर ऑफ पीस का मतलब बेसिस का है ये फ्री बीइंग मी। उसमें ये है कि भाई आप, महिला ये कहती है, मतलब लड़कियों के लिए है मोस्टली ये नारा, कि बॉडी से थोड़ा सा ऊपर उठिए, अपने आप में आत्मविश्वास पैदा कीजिए। लड़कियों के लिए है ये कि आप, वो कहती है कि मेरी बॉडी और पर मेरा अधिकार होना चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो या मुझे फ्री छोड़ दो। तो फ्री छोड़ने का मतलब ये है कि आप अपने, लड़कियों में क्या होता है कि मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, उसको लेके कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना है। शरीर कोई मायने नहीं रखता, आप छोटी हैं या मोटी हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप IAS बन सकती हैं, आप IPS बन सकती हैं, आप डॉक्टर बन सकती हैं, आप प्रोफेसर बन सकती हैं। वह शरीर आपकी कहाँ बाधा है बताओ। तो आप इन चीज़ों से ऊपर उठिए, अपनी शारीरिक जो संरचना है उससे ऊपर उठकर सोचिए कि शरीर से ऊपर जो दिमाग है, जो आत्मविश्वास है, जो बुद्धि है, उसी का खेल है सारा। आप बुद्धि के आधार पर ही आगे बढ़ेंगी, शरीर के आधार पर नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करें, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें और इन चीज़ों से ऊपर उठिए कि भाई मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं नाजुक हूँ, या मेरा काजल ख़राब हो जाएगा या मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। क्या काजल और बालों में उलझे हुए हो? कहाँ भाई, आकाश की गहराइयों से और आसमान की ऊंचाइयों से लड़कियों ने सब कुछ नाप लिया आज के ज़माने में। अगर वो काजल और बिंदी में उलझी रहती ना, तो शायद आज कोई कल्पना चावला पैदा नहीं होती या PT उषा पैदा नहीं होती। वो बनती नहीं, पैदा तो हुई लेकिन वो बन नहीं पाती, या सानिया मिर्ज़ा नहीं बन पाती। तो इसलिए विशेषकर लड़कियों के लिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने स्वाभिमान को बढ़ाएं। लड़की हैं, आपसे कोई कुछ भी कह दे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लड़कों से भी या रोवर से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका भविष्य और आपकी जो एक तरह से संस्कार हैं, वो इस बात को उजागर करते हैं कि आप किसी महिला का, किसी लड़की का कितना सम्मान करते हैं। समझ में आया? सिर्फ लड़कियों की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने आप को सेफ करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, आप समाज हो, ये कहती हूँ मैं। तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी बहन सुरक्षित रहे या सम्मान से जिए,
आपकी पत्नी सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए, आपकी दोस्त सुरक्षित रहे और सम्मान से जिए। तो आज जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि महिला दिवस को हम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं मनाएं, हर दिवस महिला दिवस है। हर दिवस महिला का सम्मान होना चाहिए, हर दिवस उसका स्वाभिमान बना रहना चाहिए, हर दिवस उसको विकास के अवसर मिलने चाहिए। और इसमें रोवर्स और रेंजर्स या हम कहें गर्ल्स एंड बॉयज़, स्त्री और पुरुष सभी का ये समान दायित्व है, कर्तव्य है कि वो इन चीज़ों को बरकरार रखें और अपने समाज का और अपने देश का विकास करें, विकास में सहयोग करें। तो आज का जो हमारा मुद्दा था वो 2 ही मुद्दे थे। इसी